दोस्तों नमस्कार, मैं विजेंद्र राणा हूं और आप पर्वतजन का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं। आज बात किससे सियासत की करेंगे और उत्तराखंड कांग्रेस में जो घमासान चल रहा है इसके बारे में चर्चा करेंगे आपसे। उत्तराखंड में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी जीत की पटकथा तो नहीं लिख पाई, परंतु पार्टी ने सियासत के मैदान में अच्छा संघर्ष अवश्य दिखाया। चुनाव की समीक्षा करें तो जान पड़ता है कि 2017 विधानसभा चुनाव की तुलना में कांग्रेस का वोट परसेंटेज और विधानसभा सीटों की संख्या में अनुपातिक वृद्धि अवश्य हुई, परंतु जीत का सेहरा कांग्रेस के सज नहीं सका। कांग्रेस पार्टी उत्तराखंड की सियासत में चल रहे मिथकों के सहारे प्रचंड बहुमत का दावा कर रही थी। ऐसे मिथक उत्तराखंड की सियासत में लंबे समय से चलते आ रहे हैं। इन मिथकों में से कुछ मिथक तो टूट गए, परंतु कुछ मिथक आज भी जारी हैं, जैसे गंगोत्री विधानसभा का मिथक और मुख्यमंत्री के चुनाव हारने का मिथक। कुल मिलाकर विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के लिए हरदा और गणदा की जोड़ी को दोषी ठहराया गया और गलत टिकट वितरण और भीतरघात की बड़ी बड़ी बातें भी कही गई। कहीं न कहीं हरदा पर बड़े गंभीर आरोप लगाए गए और बताया गया कि हरदा ने अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा पूरा करने के लिए गणेश गोदियाल का भी प्रयोग किया। कुल मिलाकर गणेश गोदियाल उत्तराखंड में कांग्रेस का श्री गणेश भी नहीं कर सके और न ही कांग्रेस में पुनः गणेश गोदियाल का श्री गणेश हो पाया। ये दोनों ही उक्तियां वर्तमान समीकरणों पर कहीं न कहीं फिट बैठती हैं। हार के इन सभी सियासी समीकरणों के बावजूद हार का ठीकरा किसके सर फोड़ा जाए, यह सवाल कांग्रेस में अभी भी जीवंत बना हुआ है। मंद मंद स्वरों में हार का यह ठीकरा हरदा के सर फूट चुका है और हरदा ने भी बड़ी चालाकी से मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बयान और भाजपा की आईटी सेल को हार का जिम्मेदार बताया। विधानसभा चुनाव के दौरान तुष्टीकरण की राजनीति में भाजपा और कांग्रेस ने जमकर सियासत की और हरदा पर एक विशेष संप्रदाय का प्रेमी होने के जैसे बड़े आरोप भी समय समय पर लगाए गए। हरदा ने इन सभी आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि उनकी राजनीति को खत्म करने के लिए इस प्रकार के राजनीतिक षड्यंत्र किए जा रहे हैं। इस करारी हार के बाद सियासी पंडित यह सियासी भविष्यवाणी करने में भी पीछे नहीं रहे कि कांग्रेस में हरदा युग का अंत हो चुका है और शीघ्र ही कांग्रेस में प्रीतम युग का आगाज होने वाला है। ऐसी खबरें, समाचार पत्रों की सुर्खियां और न्यूज पोर्टल की खबरें सुनकर कहीं न कहीं प्रीतम सिंह भी जरूर मुस्कुराए होंगे, क्योंकि सारे सियासी समीकरण प्रीतम सिंह के पक्ष में चल रहे थे और लग रहा था कि एक बार फिर कांग्रेस में प्रीतम युग का आगाज होने वाला है, परंतु ऐसा नहीं हो पाया और उत्तराखंड में कांग्रेस हाईकमान ने हार का मंथन करने के बाद कांग्रेस में एक नई पारी की शुरुआत की, जिसमें हरीश रावत, प्रीतम सिंह और गणेश गोदियाल जैसे दिग्गजों के लिए कोई भी जगह नहीं दी गई। बदलते सियासी समीकरणों के साथ यशपाल आर्य की ताजापोशी नेता प्रतिपक्ष के तौर पर की गई और उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी गई। यशपाल आर्य को यह जिम्मेदारी क्यों दी गई, यह बात सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बनी हुई है कि आखिर दल बदल का पुरस्कार यशपाल आर्य को मिल ही गया। गणेश गोदियाल को पुनः अध्यक्ष बनाने की दावेदारियां जोरों पर थी और ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की जा रही थी कि यदि गणेश गोदियाल को अध्यक्ष नहीं बनाया जाता है तो कांग्रेस में बड़ी बगावत और आपसी फूट हो सकती है। कुल मिलाकर गणेश गोदियाल की दोबारा ताजपोशी के सियासी समीकरण बता रहे थे कि कहीं न कहीं हरदा गुट दोबारा हावी हो सकता है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ में राजेंद्र भंडारी, गणेश गोदियाल, करण महारा, हरीश धामी को रेस में बताया जा रहा था। अंतोगत्वा करण महारा बाजी मार गए और एक नए सियासी समीकरण कांग्रेस ने जनता के सामने रखे। पुष्कर सिंह धामी को हराने वाले खटीमा विधायक भुवन चंद्र कापड़ी को भी उनका पारितोषिक नहीं मिल पाया और उन्हें उपनेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी से संतोष करना पड़ा।
कुल मिलाकर कांग्रेस की डूबती हुई नैया को पार लगाने की जिम्मेदारी इन तीनों दिग्गजों को दी गई है। देश में कांग्रेस की राजनीति दम तोड़ रही है। ऐसे में हाईकमान की नजर इन त्रिमूर्तियों पर अवश्य लगी रहेगी। कांग्रेस में ताजपोशी और पद वितरण की सियासत में गढ़वाल मंडल की अनदेखी भी की गई। इन सारे सियासी समीकरणों के बीच खबर ऐसी भी आई कि नेता प्रतिपक्ष रहे प्रीतम सिंह पार्टी छोड़ सकते हैं और एकाएक नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह का मुख्यमंत्री धामी के साथ मुलाकात करना भी सियासी समीकरणों के इतिहास में एक नई भविष्य की राजनीति बताया गया। एकाएक प्रीतम सिंह का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात करना भी भविष्य की नई राजनीति की ओर इशारा करना बताया गया। कांग्रेस हाईकमान ने उत्तराखंड कांग्रेस में एक नई शुरुआत कर दी है, क्योंकि गुटबाजी के बड़े चेहरों को हाईकमान ने कोई भी वैल्यू नहीं दी है। इशारा साफ है कि गुटबाजी नहीं चलेगी और पुराने ढर्रे पर भी पार्टी नहीं चलेगी। पार्टी के इंजन के सारे पुराने पिस्टनों को बदल दिया गया है, जिससे पार्टी में बगावत और गुटबाजी न हो पाए। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा की ताजपोशी में अनेक सियासी दिग्गज कांग्रेसी विधायक नदारद रहे। इशारा साफ था कि कांग्रेस हाईकमान के द्वारा करण माहरा को प्रदेश की सियासत में थोप दिया गया है। और वहीं दूसरी ओर यशपाल आर्य की ताजापोशी में भी बड़ी संख्या में कांग्रेसी विधायक नदारद दिखे। इशारा साफ है कि कहीं न कहीं कांग्रेस की और त्रिमूर्ति कांग्रेस पर जबरदस्ती थोप दी गई है। आने वाले भविष्य में कांग्रेस की क्या पटकथा रहेगी, आने वाले समय में कांग्रेस की क्या पटकथा रहेगी, यह देखना बड़ा दिलचस्प रहेगा। सियासत के किस्से के इस अंक में आज हमने उत्तराखंड कांग्रेस में हो रही बगावत पर बात की। अगले अंक में हम किसी बड़ी घटना को लेकर आपके साथ जुड़ेंगे। अगले अंक में हम किसी बड़े सियासी घटना चक्र को लेकर आपके साथ जुड़ेंगे। तो आप देखते रहिए प्रवचन डिजिटल। धन्यवाद।